Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll have the Hindu analysis dated 5th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article is important from prelims of point of view, stating that drones based vaccine delivery model launched. Now, drones based vaccine delivery model is launched. That means it was a mission or it is a scheme under Indian government, and basically the scheme that is currently working under Indian government, that is the Atmanirbhar Bharat. So under Atmanirbhar Bharat, there was also one of the we can say scheme or a facility of providing the vaccinations to different parts of the country by the drones, and for the first time this scheme is being used to help the eastern states getting the vaccines. Okay, now this is important for you for prelims point of views. A question can be asked that which part of India was been given the vaccine, then in which year it was used for the first time, okay, under which scheme it is been used. So Atmanirbhar Bharat. So you, these are some of the important fact that you should know when it comes to the drone based vaccine delivery systems in India. Okay, so talking about the article, technology may be proven a game changer in addressing the challenges in the healthcare, according to the health minister. सो करेंटली द हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? मिस्टर मनसुख मंडाविया. उन्होंने ICMR का ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया टू रिस्पॉन्स द आउटरीच इन दी नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वैक्सीन मिल सके, इसके वजह से ये मिशन लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम. दैट वाज टुमारो, दैट वाज मंडे को, ठीक है. So, Health Minister Mansukh Mandavia launched the ICMR's drone response and outreach in Northeast here on Monday. The delivery model is aimed to ensure the life-saving vaccines reach everyone. सबको ये फैसिलिटी मिल सके. अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे वैक्सीन पहुँचना एक डिफ़िकल्टी क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स टेरेन, ठीक है. उनका टेरेन इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लेन वन जो हमारा है, ठीक है, एंड देयरफॉर वैक्सीन वहाँ तक पहुँचना इज़ बिट डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. तो इसकी वजह से ये जो हम देखेंगे टेरेन के रिलेटेड भी बताया है, ड्रोन्स बेस्ड सिस्टम क्यों यूज़ किया. This was the first time that Make in India drone has been, okay, sorry, it's not Atmanirbhar Bharat, it's Make in India. I'm really sorry. It was under Make in India. It is under Make in India. So it was the first time Make in India drone has been used in South Asia to transport the COVID vaccine over the area of मतलब 15 किलोमीटर की दूरी जो है, दे कवर्ड इट इनटू 12 to 15 minutes में. एंड पूरे साउथ एशिया में इट वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया. So aerial distance of 15 kilometers in 12 to 15 minutes from the बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली मणिपुर जो है हमारा लोकटक लेक के पास आता है. लोकटक लेक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. लोकटक लेक बायोडाइवर्सिटी पर्पस से, एंड इट इज़ वी कैन से वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे इसको हम कितने बार जो लोकटेक लेक पे हमारे बायोस्फीयर, इसको फुंडीज भी बोलते हैं. फुंडीज इसके लिए बोलते हैं बिकॉज ये प्रॉपर वाटर पे है. हमारा जो ये बायोडाइवर्सिटी है बना हुआ है वो प्रॉपर वाटर पे फ्लोटिंग बनता है, जिसके वजह से इसको हम फुंडीज बोलते हैं. वो लोकटेक लेक के बारे में था. सो 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो उन्होंने 12 से 15 मिनट में कंप्लीट किया लोकटक लेक के पास का एक डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन पहुंचाने के लिए. The actual road distance between this location was 26 kilometers अगर रोडवेज जाते. एंड टू मतलब आज जो है 10 बेनिफिशरीज को उसमें से वैक्सीन मिलेगा फर्स्ट डोज का, और सेकेंड डोज का वैक्सीन बेनिफिशरीज व टोटल 8, ठीक है. इंडिया इज़ अ होम टू अ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड ड्रोन्स कैन बी यूज्ड टू डिलीवरिंग दी टू द लास्ट माइंड. क्यों जोग्राफिकल डाइवर्सिटी? क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में आपको सभी तरह की अलग अलग मतलब इसका जोग्राफिकल रीजन मिल सकते हैं. क्यों? अगर हम बात करें प्लेन है, ठीक है, देन हमारा इधर आएंगे हिमालयास, ठीक है, इधर डेजर्ट, इधर स्नो,
ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया, सभी तरह का डाइवर्सिटी एक अकेले इंडिया में आपको मिल जाता है. एंड देयरफॉर वी से इट इज़ अ जोग्राफिकल डाइवर्स एरिया in which drone actually helps to reach the necessities to all the people. We can use drones in delivering the important life-saving medicines, collecting blood sample. This technology can also be used in critical situations. It may be proven a game changer in solving such problems. Now, the reason giving why drone was used because of the tough terrain. Launching the initiative would facilitate the vaccine delivery to the tough and hard to hard terrains, according to the health minister. The delivery model would have served the remote areas, and hard to reach terrain. जो हार्ड टफ टेरेन है वहाँ तक पहुँचने में मदद करेगा. करेंटली द ड्रोन बेस्ड डिलीवरी प्रोजेक्ट्स हैव बीन ग्रांटेड परमिशन. 4 से 5 ही जगहों पर अभी तक इसको प्रॉपर परमिशन मिली है काम करने के लिए. प्रॉपरली बता होगा स्टेट्स में तो नागालैंड, एक तो हमने अभी देखा लोकटक वाला, दैट वाज मणिपुर, ठीक है, और इन दोनों को छोड़ के जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, ये तीनों जगह पर जो हम बोल सकते हैं ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर हेल्पिंग देम. सो ICMR कंडक्टेड एन इनिशियल स्टडी इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर टू टेस्ट दी कैपेसिटीज़. तो ये जो टेस्टिंग हुई थी वो यही तीनों जगह पर हुई थी एंड देयरफॉर अप्रूवल इस तीनों जगह के लिए दिया है. मिनिस्ट्रीज अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोजेक्ट हो रहा है. ड्रोन है, ठीक है, तो ड्रोन से आपको याद रखना भी, अगर मैं इसको लिंक करूँ तो कोई लोग हेल्थ के अंडर भी कंसिडर कर लेंगे बिकॉज हेल्थ के रिलेटेड फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है. बट डोंट गेट कंफ्यूज, ड्रोन की फैसिलिटीज़ जो है वो डायरेक्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर हमें प्रोवाइड की जा रही है. सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रोन बेस्ड वैक्सीन जो है ये कौन से मिनिस्ट्री कवर कर रहा है या कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इनोवेशन या इनिशिएटिव लिया है. सो दैट इज दी सिविल एयर एंड एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको कवर किया है. दैट वॉज इन दिस आर्टिकल. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article states that AAP government announces winter action plan to tackle the pollution. अब इस आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल में अगर आप पढ़ोगे तो आप रियली थिंक यू विल थिंक कि इट इज़ वर्किंग सो एफिशिएंटली, दिल्ली गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू कंट्रोल दी पॉल्यूशंस. बट इसके बाद और एक आर्टिकल देखेंगे जो हमने कुछ टाइम पहले इनका पढ़ा था, कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि इज़ इट एक्चुअली वर्किंग इन दैट फेज और इट इज़ जस्ट शोइंग. ठीक है, तो पहले इस आर्टिकल में अगर हम पढ़ें तो ये आर्टिकल इसके लिए न्यूज़ में आया था क्योंकि जो आप गवर्नमेंट है, जो हमारे दिल्ली के CM हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके, दैट इज़ हरियाणा हुए, यूपी हुई, ठीक है, इन लोग से प्ली किया है कि आप लोग भी प्रॉपर जो हमने देखा था कुछ टाइम पहले इन्होंने एक इनिशिएटिव लाया था अबाउट दी बायो डिकम्पोजर. कैसे बायो डिकम्पोजर, तो हमने वो आर्टिकल देखा था कि जो स्टबल्स हैं वो स्टबल्स को बायो डिकम्पोजर्स को तरह यूज़ करेंगे सो दैट बर्निंग ना हो उसकी और उसको बेनिफिशली यूज़ कर पाएँ. उसी के रिलेटेड हमारे दिल्ली CM ने वापस से एक चीज़ बोला कि सेंटर्स जो हैं, मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट को ये चीज़ बोल रही है, प्ली कर रही है कि स्टबल बर्निंग का जो प्रैक्टिस है कन्वर्ट वाला वो सब जगह आप प्लीज़ स्टार्ट कराओ. सेकेंड थिंग उन्होंने बोला है कि जो व्हीकल्स हैं उसमें CNG की यूसेज बढ़ाओ सो दैट वी कैन कंट्रोल दी पॉल्यूशन. सो पहले इस आर्टिकल में देखते हैं अलग अलग क्या क्या चीज़ें बताई है, कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं एंड उनके अगर हम देखेंगे क्रिटिसिज्म भी बताई है. सो फर्स्ट इज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे अनाउंस्ड अ 10-point एक्शन प्लान. ठीक है, 10-point एक्शन प्लान इन्होंने लॉन्च किया टू कॉम्बैट द पॉल्यूशन ड्यूरिंग विंटर्स when the capital's area quality reaches to a hazardous level. Obviously winters में ये चीज़ देखा जाता है दिल्ली जैसे एरिया में इतना ज़्यादा जो पॉल्यूशन के वजह से जो हमारा स्मॉग है वो ऐसा हो जाता है कि सामने कुछ ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. आई थिंक सो बहुत सालों के बाद आफ्टर अ डीकेड 2020 में
जो है हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि दिल्ली का मतलब विंटर पोल्यूशन नहीं था और दिल्ली से हम क्लियरली ताजमहल को देख पा रहे थे। इट वाज बिकॉज क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन थी, सब चीज़ें बंद थी पूरी तरह, उतना पोल्यूशन जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से 2020 का विंटर वाज लिटिल गुड। बट अगेन जो विंटर्स आने वाले हैं, टू स्टॉप इट दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 एक्शन प्लान्स निकाला है सो दैट जो एयर क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सके। Mr. Kejriwal, however, accused the center and government of neighboring states of not having done anything to stop the stubble burning. जैसे मैंने बताया कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना इनिशिएटिव लाया और इन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को नेबरिंग स्टेट्स को बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्शन है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शन जो है हरियाणा, यूपी सब जगह भी प्रैक्टिस किया जाता है, सो दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। Apart from appealing that stubble burning is be combated, he also demanded that center and states should convert into CNG. CNG वाला फैसिलिटी भी इन्होंने बोला यू शुड अपील टू द पीपल्स टू कन्वर्ट इट। ठीक है, कैसे उन्होंने दे आर द मेजर्स गिवन। आप गवर्नमेंट हैज सिंस कमिंग टू पावर स्टार्टेड सप्लाइंग। अब सबसे पहला इनिशिएटिव उन्होंने क्या किया पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, दैट वाज 24/7 उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की सबको। अब आप पूछोगे इससे क्या होगा? अगर प्रॉपर घर में इलेक्ट्रिसिटीज़ रहेगा तो कोई जनरेटर का यूज़ नहीं करेगा, एंड जनरेटर की वजह से हमें पता है कितना ज़्यादा वो ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करता है। सो वो चीज़ ना हो, इसके वजह से उन्होंने 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हर घर को, विच हैज़ एलिमिनेटेड द यूज़ ऑफ जनरेटर सेट्स टेकन इनटू अ कॉन्क्रीट स्टेप्स अगेंस्ट दी डस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, दिल्ली का 2 मेजर जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट्स, उसको बंद कर, उसको शट डाउन करवा दिया बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग मोर ऑफ अ पॉल्यूशन इन दैट एरिया। सो द गवर्नमेंट शट डाउन द 2 थर्मल प्लांट्स एट दैट एरिया। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट फाउंड अ सोल्यूशन टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के रिलेटेड मैंने आपको बोला ही था कि उसको बायो डिकम्पोजर की तरह से यूज़ करने को उन्होंने इनिशिएटिव लाया था। So, solution to stop stubble burning in the form of biodecomposers. To prevent stubble burning, the biodecomposer should be sprayed throughout the Delhi for free. वो क्या बोले उन्होंने, ये स्टबल्स को जो है हम कलेक्ट करके फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी ज़मीन है एग्रीकल्चर के, वहाँ पर एज अ डिकम्पोजर हम उसको फैलाएंगे, देंगे। ठीक है, सेम चीज़ उन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को भी बोला कि आप भी ये सोल्यूशन लो, बिकॉज स्टबल बर्निंग सिर्फ वैसा नहीं है कि दिल्ली में ही होता है, बट ये बाकी नेबरिंग स्टेट पे भी लार्जर पर्सपेक्टिव पे होता है। सो वी आर पुटिंग टुगेदर, अब उन्होंने इस सब काम के लिए प्रॉपर एक टीम सेटअप किया सो दैट लार्ज पर्सपेक्टिव में दिल्ली में ये काम हो सके। ठीक है, ना अगर मैं बोलूँ कि इसके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो डस्ट होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसे 75 टीम्स बनाए जो कि प्रॉपर सर्विलेंस रखेंगे, एंड दे विल चार्ज अ पेनल्टी अगर एक लिमिट से ज़्यादा वो लोग पोल्यूशन कर रहे हैं तो। सेम गार्बेज को लेकर भी उन्होंने प्रॉपर 250 टीम्स बनाए जो कि गार्बेज की सर्विलेंस करेंगी, ताकि ऐसे कहीं पे भी डायरेक्ट कचरा ना फेंका जाए, पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट इनिशिएटिव जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया था, हम देखेंगे इसको नेक्स्ट आर्टिकल के कि वो सच्ची बेनिफिशियल हुआ कि नहीं, दैट वाज द स्मोक टावर। स्मोक टावर के बारे में अगर हम बात करें, स्मोक टावर वाज एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज इन चाइना टू कंट्रोल और टू प्योरीफाई द एयर। ठीक है, तो वो ही चीज़ को देखते हुए दिल्ली गवर्नर ने भी हम आई थिंक सो अगस्त में या फिर जुलाई में जो है ये स्मोक टावर्स लॉन्च किया अपने एरिया में, एंड दे शोड कि एक्चुअली बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इट इज़ प्योरीफाइंग दी एयर और दी सराउंडिंग। So India's first smoke tower, Chief Minister said it had been set up in Delhi and was showing a successful results. उनका ये मानना है कि ऐसे कुछ environments में it is purifying the environment and it has been successful. अभी हम लोग एक हद तक नहीं बोल सकते हैं because कि कोई scientific proven reason नहीं है कि वो कैसे work कर रहा है। ठीक है, वो हम आगे के आर्टिकल्स में देखेंगे। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द व्हीकुलर पोल्यूशन 64 रोड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड वेयर ट्रैफिक जैम्स आर फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड, और इनके पास टोटल 500 ऐसे टीम्स उन्होंने सेटअप किया है जो कि प्रॉपर इनकी PUC सर्टिफिकेट्स चेक करेगा, इनके पेट्रोल व्हीकल्स जो है
उसके रिलेटेड वर्क करेगा। और अगर ऐसा है कि कोई गाड़ी 15 साल से ज़्यादा यूज़ हो चुका है, दे विल ट्राई कि ये गाड़ी इसको यूज़ करना बंद करे, बिकॉज आफ्टर 15 ईयर्स के बाद क्या होता है, इट स्टार्ट्स कंज्यूमिंग मोर ऑफ द पेट्रोल एंड गिविंग मोर ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर पीयूसी चेकिंग का फैसिलिटी भी उन्होंने रखा, सो दैट दे कैन कंट्रोल दी पॉल्यूशन। अब अगर ये क्वेश्चन आया कि दिल्ली स्टेट कौन सा स्टेट है जो इतनी इनिशिएटिव्स ला रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ मतलब कौन सी स्टेट, तो दैट इज़ द दिल्ली स्टेट। एंड कहीं ना कहीं ये बेनिफिशरी हो रहा है एक्सेप्ट ऑफ द स्मोक टावर। इसको छोड़कर जितने भी वर्किंग दिल्ली गवर्नमेंट कर रहा है वो बहुत बेनिफिशरी प्रूव हो रहा है। अभी इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, तो बीजेपी कॉल इट्स अलाइज। मीनवाइल जो दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट है आदेश गुप्ता, उन्होंने क्या बोला कि ये जो गवर्नमेंट दिखा रहा है आपको इतने सारे, ये एक्चुअली एक बंडल ऑफ लाइज हैं। क्योंकि सेम प्रोजेक्ट ये लोग ने 2018 मतलब आप गवर्नमेंट 2018 में भी लॉन्च किया था और हमें कभी भी उसका विजिबल इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। सो किस पर्सपेक्टिव में बोल रहा है आप ये वर्क कर रहा है, तो वो क्रिटिसिज्म अलग बात है, एवरी पॉइंट हैज़ अ टू साइड, तो उसकी क्रिटिसिज्म भी रहेंगे। बट येस, दिल्ली गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड कि स्टबल बर्निंग और पॉल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, बीइंग अ कैपिटल, वो कहीं ना कहीं इंडिया का एक सेंटर पॉइंट बनता है, लोगों के अटेंशंस बनते हैं उस पर। सो इट नीड टू बी क्लीन, इट नीड्स टू बी कंट्रोल द पॉल्यूशन। एंड दिल्ली गवर्नमेंट हम जानते हैं वन ऑफ द मेट्रोपोलियन सिटीज़ की वजह से इट इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जो हमारा अगला आर्टिकल है, इट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट मूड चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा एक एक्ट के बारे में बात करता है, दैट इज़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि हमारा 1980 में आया था, आई थिंक सो। 1980 में जो एक्ट आया उसको अगेन 1988 में चेंज किया था, एंड देन अगेन द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑफ चेंजिंग इट दिस ईयर। और एक क्या कोई हम बोल सकते एक अमेंडमेंट लाने की सोच है उसमें। ठीक है, सो क्या किस चीज़ के रिलेटेड अमेंडमेंट लाने की सोच है, पहले हम वो जान लेते हैं, एंड देन मैं आप लोग को प्रॉपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में बताऊंगी कि ये एक्ट है क्या, इसमें क्या अमेंडमेंट लाया गया था। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड एन ऑब्सॉल्विंग agency involved in a national security projects and border infrastructures from the obtaining prior forest clearance from the centers apart from the forest conservation act। अब ये जो अमेंडमेंट, ये जो बात बोल रहा है, इसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड्स है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर फॉरेस्ट लैंड्स हैं, अगर उसके रिलेटेड कुछ चेंजेस आपको करना है, सबसे पहले यू विल नीड टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट, टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ दिस एक्ट। तो इसके लिए प्रॉपर 15 दिन का ओपन डिस्कशन रखा है, पब्लिक डिस्कशन, ताकि एक तरह के हमको सजेशंस मिल सके कि ये एक्ट या अमेंडमेंट लाना ज़रूरी है कि कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है। सो देर इज़ ऑल्सो अ प्लान इन द डॉक्यूमेंट दैट इज़ नाउ अवेलेबल ऑन द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री वेबसाइट। अगर आप एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाओगे, आपको वो प्लान दिख पाएगा कि किस रिलेटेड वो लोग अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, रेलवे हो गया हमारा, और जो भी पब्लिक बेसिकली पब्लिक यूनिट्स है, उस जगह पर अगर आपको कहीं पे भी ऐसे चेंजेस करने हैं, फॉरेस्ट के रिलेटेड कटिंग डाउन करना है या ऐसे कोई चाहिए, तो वो एक्ट के अंडर आपको करना पड़ेगा, यू कांट डू डायरेक्टली। इसकी वजह से एक अमेंडमेंट इसके रिलेटेड लाने की ये लोग सोच रहे हैं। ठीक है, सो ये जब प्रॉपर अमेंडमेंट आएगा, अभी तो फिलहाल डिस्कशन में है, सो वी कांट से मोर थिंग अबाउट इट बिकॉज करेंटली इस पर और कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। सो विल सी आगे अगर उसके रिलेटेड अमेंडमेंट आया। फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो चेंजेस आए थे, जो अमेंडमेंट आया था, वो देखेंगे। सो अभी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नाम से आप समझ सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर दैट इज MOEFCC, इसके अंडर ही आता है। दैट वाज लॉन्च्ड इन 1980। ठीक है, 1918 का है। अब इसमें क्या क्या चीज़ बताते हैं अगर इस एक्ट की बात करें, सो ये एक हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव एक्ट है, जो कि कंट्री के डिफॉरेस्टेशन के रेगुलेशंस में काम करता है। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स द फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट्री यूज विदाउट द प्रायर क्लियरेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर किसी भी मतलब
एनवायरनमेंट के रिलेटेड काम को छोड़ के अगर आप किधर भी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। आपको प्रायर कंसेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन आपको मिलना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू इट। द क्लियरेंस प्रोसेस इंक्लूड्स सीकिंग कंटेंट फ्रॉम लोकल फॉरेस्ट राइट होल्डर्स फ्रॉम द वाइल्ड अथॉरिटीज़, ठीक है। उस एरिया के जो लोकल अथॉरिटीज़ है उस उधर के फॉरेस्ट को लेके, देन जो हमारे वहाँ की हम बोल सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्यों किया गया है, सो दैट इसी तरीके से एक्चुअली हुआ क्या था, इसके रिलेटेड एक लैंडमार्क डिसीजन भी दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कि फॉरेस्ट एरियाज़ को एक्सपांड करने की बात की गई थी, ठीक है। तो FC जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये हमारे कुछ सेक्शंस में कवर करता है। सेक्शन 1 जो है इट डिफाइंस अबाउट वी कैन से द कवरेज ऑफ लॉ, कहाँ कहाँ पे कवर होता है। सेक्शन 2 इज़ रिलेटेड टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते फॉरेस्ट एरियाज़ में, ठीक है। देन उसके सर्वे के रिलेटेड भी इसमें बात होती है। फिर इसी रिलेटेड दैट 1918 का जो एक्ट था इसमें ही एक अमेंडमेंट लाया था आफ्टर 8 years, दैट इज़ 1988 में। अब 1988 में जो एक्ट ये जो आया था इसमें क्या चेंजेस किए थे, तो इन लोग ने जो रेलवे रोड्स और ट्री मतलब दे प्रपोज टू ग्रांट द एग्जेम्पशंस टू रेलवे, रोड, ट्री प्लांटेशंस, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म टू प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट में ये सब के रिलेटेड जो अगर कुछ काम करना गया तो उनको थोड़ा सा छूट दिया था। द प्रपोजल ऑल्सो एम्स टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू लीज द फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस, किसी को भी आप फॉरेस्ट लैंड्स नहीं दे सकते। इफ द प्रपोज अमेंडमेंट केम इन टू फोर्स दे वुड बी डाइल्यूट इन द प्रोविजंस ऑफ द लैंडमार्क, जो डिसीजन मैंने बोला था 1996 का, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट इन गोदावरम, उसके अंडर ही इसको इंक्लूड, उसी के बेसिस पे उसको जजमेंट दिया गया था। सो अमेंडमेंट प्रपोजेस 2 changes. फर्स्ट इज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फॉरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर एरिया बाउंड बता दो कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ये 15 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर के रेडियस था फॉरेस्ट एरिया, तो वो प्रॉपर क्लियरली अब बताओ कि इतना फॉरेस्ट एरिया है। सेकेंड इज टू क्रिएट नो गो एरियाज वेयर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी नॉट अलाउड, बेसिकली जो हम इको सेंसिटिव जोन्स बनाते हैं जैसे वैसे ही नो गो एरिया का आप प्रॉपर बाउंड्रीज बताओ जहाँ पर किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं है, सो दैट यू कैन कंजर्व द स्पीशीज, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। सो ये 2 चीज़ें इस अमेंडमेंट में लाई गई थी, इसके वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारे लिए जानना ज़रूरी था। एंड लेट्स सी आगे अगर अमेंडमेंट आता है 2021-22 तक तो विल सी वो अमेंडमेंट क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द लास्ट आर्टिकल जो कि मैं आपको बता रही थी अबाउट द स्मोक टावर्स, द साइंस ओवर स्मोक टावर्स। बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई साइंटिफिक इसका रीज़न नहीं पता चल रहा है स्मोक टावर्स का, बट दिल्ली गवर्नमेंट इज स्टेटिंग दैट इट इज़ सक्सेसफुल, ये अभी तक अच्छे से काम कर रहा है, इट इज़ बीन एबल टू प्योर द एरिया, जो भी ये लोग बोल रहे हैं। सो उसकी प्रॉपर क्रिटिसिज्म भी रिलीज हुई है। प्रूवन सोल्यूशन रूटेड इन साइंस, नॉट अनप्रूवन टेक्नोलॉजी फिक्स, इट विल रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। सो अब तक जो है 2 ऐसे स्मोक टावर्स जो हैं वो दिल्ली में इनॉग्रेटेड किए थे, और ये बोला था कि बेंगलुरु और चेन्नई, नहीं सॉरी, बेंगलुरु एंड चंडीगढ़, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में भी ऐसे स्मोक टावर्स लॉन्च इनिशिएट किए गए हैं इस ईयर में। उसके साथ ही साथ मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो स्मोक टावर या इसके रिलेटेड जो वर्किंग करनी है तो मुंबई विल नीड द फाइनेंशियल एड ऑफ 25 crore, then only they will able to make such of the mechanism for air pollution को control करने के लिए, ठीक है। So Delhi government claims that the newly installed smoke towers in Connaught places could reduce the air pollution by 80%, उनका ये बोलना है। बट जो स्मोक टावर्स एक्चुअली लॉन्च किया है उसका कोई प्रॉपर फिल्ट्रेशन मेथड नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले वर्ल्ड में जो ये स्मोक टावर्स है वो चाइना में लाया गया था, शियांज में और बेजिंग में, ठीक है। ये दोनों जगह पर जो इंस्टॉल किया तो कोई एग्जैक्ट हमें मतलब प्रूवन इफेक्टिव साइंटिफिक चीज़ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इतना स्केल अप नहीं हो पाया।
Smoke towers can create an illusion of progress towards a clean air while diverting across. इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि आप इतने पैसे उसके पीछे लगा रहे हो, लोगों का इतना मेहनत जा रहा है, क्यों ना उस पैसे को सही जगह पे लाया जाए सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल. इट इज़ एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी अगर वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर रहा है कि वो कैसे क्लियर कर रहे हैं हवा को. So smoke tower create an illusion of smoke towards clean air and while diverting the crores of public money away from the proven solutions. Moreover, the misdirect policymakers and citizens by depleting the attentions from the area for an urgent action. Further, the data on effectiveness of the newly installed smoke towers would be available publicly. अभी तक कोई publicly इसके related news नहीं आया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट कैन वी डू. तो गवर्नमेंट ने कुछ सॉल्यूशंस के रिलेटेड ऐसे अलग अलग पॉलिसीज मेकर्स को बोला कि आप क्या काम कर सकते हो या फिर सिटीजन्स एज अ सिटीजन्स क्या हो सकता है. सबसे पहला, पॉलिसी मेकर शुड एक्सपांड द एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग्स इन द एरियाज विथ लिमिटेड नो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, स्ट्रेंथनिंग द फोरकास्ट ऑफ द सिस्टम. सो सबसे पहले बोला एक्सपांशन ऑफ द सर्विलेंस इज नेसेसरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. वन ऑफ द 132 सिटीज इन द कंट्री आर करेंटली डोंट नीड द नेशन. जो हमने पढ़ा था एक बार, नेशनल एयर एम्बिट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स को हमारा 132 सिटीज़ है इंडिया में जो अभी तक मीट नहीं कर पा रहा है. ठीक है. और उसमें से भी 75 ऐसे हैं जो एक्चुअल रियल मॉनिटरिंग सिस्टम्स उनके यहाँ पे डेवलप्ड भी नहीं है. सो ऐसे एरियाज़ में आपको एक्सपांड करना है अगर आप चाहते हो आपकी वर्किंग इंक्रीज हो. दूसरा उन्होंने बोला सिटी लेवल एमिशन इन्वेंट्रीज मस्ट बी अपडेटेड पीरियोडिकली. कहीं ना कहीं ये चीज़ बोला जाता है कि अगर आप रिपोर्ट अपडेटिंग या डेटा अपडेटिंग नहीं करोगे यू विल नॉट नो द प्रोग्रेस और दी वी कैन से डिग्रेस ऑफ दैट एरिया. सो आपको जो है सिटी लेवल रिपोर्ट्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना है. अंटिल लास्ट ईयर ओवर 75% ऑफ द सिटीज़ क्लीन एयर प्लान डिड नॉट कंटेन अ वाइटल इन्फॉर्मेशन बिकॉज उसको अपडेट नहीं किया है. सो यू नीड टू अपडेट द डेटा सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन वर्क effectively फॉर इट. Third is targeted efforts must be made to improve the air quality for urban slum developers so that जो जैसे कि उज्ज्वला योजना है वो जो क्लीन कुकिंग एयर उनको मिल सके, ना कि हेल्थ भी फैक्टर्स होते हैं, पोल्यूशन भी होते हैं. सो अर्बन ड्वेलर्स जो है, अर्बन स्लम ड्वेलर्स, उनके रिलेटेड जो है आपको वर्किंग करनी चाहिए. अगर आप वहाँ से काम चालू करोगे देन ओनली यू विल सी इफेक्टिवनेस इन अ फर्दर्स ईयर्स. जैसे एलपीजी कनेक्शन का फैसिलिटीज़, थोड़ा हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको और प्रोवाइड करो सो दैट इट कैन बी beneficial for them. And finally, most important is the city should strengthen their enforcement capacity by in एक second. Okay, so cities should strengthen their enforcement capacity by investing in the people and systems that can keep around the clock वॉच. ठीक है. ऐसे नहीं कि आप कोई भी टावर लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि काम कर रहा है बट वहाँ दिख नहीं रहा है. कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लो आप जो कि लोगों को भी बेनिफिशियल हो एंड उसका जो चेंजेस है वो एक्चुअली सीन हो, लोगों को नज़र आए. जैसे कि मैंने बोला कि मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम. ठीक है. मैं सिर्फ अगर बोलती रहो मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया है, नहीं पता चलेगा. बट हमें कैसे पता चल रहा है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट व्हीकल्स होते हैं जो रोज़ दोपहर को खाना पहुंचाते हैं बच्चों को, तो इट इज़ विजिबल फॉर अस. ठीक है. देन ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लो जो लोगों को दिख पाए. ठीक है. सो ये कुछ हम बोल सकते हैं इनिशिएटिव्स थे जो कि लाए गए थे वर्किंग के लिए. ठीक है. और दिल्ली गवर्नमेंट पे वापस एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो इनकी वर्किंग है इज़ इट एक्चुअली वर्किंग या फिर हमें सिर्फ दिखा रहा है. इसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला ना इट इज़ अ बंडल ऑफ लाइस गिवन टू द पीपल. सो लेट्स सी कितनी वर्किंग्स हो पा रही है ये स्मोक टावर्स को लेके, या फिर इसके आगे इसके अलग से कोई अल्टरनेटिव्स आते हैं कि नहीं. सो दैट वाज फॉर टुडे. आई होप you like the video. If you like the video, please do and like and subscribe the channel. Thank you so much.